बुधवार को करके देखें, ये है 4 उपाय, बदल सकता है जीवन का दृष्टिकोण। गणपति बाबा की कृपा और सकारात्मक शुरुआतें हो सकती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह के 7 दिन होते हैं जो किसी न किसी देवता या ग्रह को समर्पित होते हैं, लेकिन बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि बुध ग्रह का स्वामी माना जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब भी कोई पूजा की शुरुआत होती है तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी को याद करते हैं कि हमारा जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, वह निर्विघ्न फल हो। इसीलिए गणेश भगवान जी सर्वप्रथम पूजित देवता हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए कुछ साधारण से 4 उपाय हैं, जिनको अगर आप करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बन जाती है। भक्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि काम पूरा होने से पहले ठीक रुक जाता है? कई प्रयास करने के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है, मन उलझा रहता है और ऐसे लगता है कि सभी रास्ते सामने होकर भी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में जीवन में लगभग हर व्यक्ति के सामने ऐसा समय आता है। ऐसे समय में हम हमारी परंपराओं में भगवान गणेश जी को याद करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ होती है बुद्धि, धैर्य और संकल्प का स्मरण हो। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले हम गणेश भगवान जी का स्मरण करते हैं। धार्मिक परंपराओं में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को और बुध ग्रह से जोड़ा गया। जिस भी व्यक्ति का बुध कमजोर होता है, उसकी वाणी, संयम, विचार, सीखने की क्षमता कम होती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को अपना बुध मजबूत करना है तो उसे भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान गणेश जी बुद्धि, विवेक और विघ्न को दूर करने वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए कई लोग बुधवार को अनुशासनात्मक प्रार्थना और सुख संकल्प का दिन मानते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जो श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। जो भी भक्त ये उपाय कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख दर्द धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पहला उपाय, बुधवार की शुरुआत शांति और गणेश जी के स्मरण से करें। तो सुबह जल्दी उठे तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं। भगवान गणेश जी के सामने बैठकर कुछ क्षण के लिए शांत रहें। गणेश चालीसा का पाठ करें। फिर प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, मन को स्थिर करे और मेरे कर्मों को शुभ दिशा दे। इसके बाद ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोग इस दिन से अपनी शुरुआत सकारात्मक शुरुआत करते हैं। दूसरा उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश स्तुति या गणेश चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई परिवारों में बुधवार को गणेश स्तुति या गणेश चालीसा पढ़ने की परंपरा है। यदि समय कम है तो केवल कुछ मिनट भगवान के सामने मौन रहकर भी स्मरण किया जाता है। महत्व केवल शब्दों का नहीं बल्कि मन की एकाग्रता का भी माना जाता है। इसीलिए पाठ करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करे, मन को शांत रखे, तुलना या दिखावा नहीं करे। तीसरा उपाय है दुर्वा और सादगी का भाव। भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए परंपराओं में भी प्रचलित है। तो भगवान गणेश जी को दुर्वा श्रद्धा से अर्पित करें, लेकिन याद रखें पूजा की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री भाव और नियमितता भी मानी जाती है। चौथा उपाय है कि बुधवार को वाणी और व्यवहार पर ध्यान दें। यदि बुधवार को कोई ऐसा नियम अपनाना है तो अपनाइए कि आज कटु शब्द नहीं बोलेंगे। बुध को वाणी के देवता के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए झूठ नहीं बोले, क्रोध कम करें, सम्मान बढ़ाएं, निर्णय सोच कर लें। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करने से जीवन में संतुलन बना रहता है। भगवान गणेश जी अक्सर परंपराओं में कहा जाता है कि पूजा के साथ व्यापार और जीवन शैली भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए बुधवार को कुछ अच्छा दान करने की आदत बनाएं। बुधवार को दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, दान का अर्थ वह भी हो सकता है, यानी किसी को आप भोजन करवा सकते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को समय अगर आप निकाल कर देते हैं तो वह भी एक प्रकार का दान ही होता है।
अगर आप किसी को उपयोग में आने वाली वस्तु दान में देते हैं तो वह भी बहुत शुभ होता है। और कई लोग बुधवार के दिन हरे रंग का दान करते हैं। हरे रंग का बुधवार से बहुत गहरा महत्व है। हरे रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। हरा रंग भगवान गणेश जी का अत्यंत प्रिय है। इसीलिए दान का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, सहयोग और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। कहा जाता है कि देने की आदत से मन हल्का बना रहता है। छठा उपाय है कि भोजन और वाणी में संयम रखें। बुध को कई परंपराओं में बुद्धि और संवाद से जोड़ा जाता है। इसीलिए बुधवार को एक छोटा सा नियम बना सकते हैं कि आज बिना आवश्यकता के किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही आज शिकायत करेंगे किसी से। अनावश्यक भोजन का नाश नहीं करेंगे, भोजन का सम्मान करेंगे। कई बार मन की शांति छोटे छोटे अनुशासन से ही होती है। भगवान गणेश जी को प्रिय भोग बड़े ही श्रद्धा से अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को परंपराओं में बूंदी बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है। अगर आपके घर में बुधवार के दिन प्रसाद अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें, भगवान श्री गणेश जी को बूंदी का आप प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। भोग का बड़ा होना आवश्यक नहीं है। सच्चे भाव से किया गया छोटा सा अर्पण भी कई लोगों के लिए पर्याप्त बन सकता है। घर में शाम को कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करें। दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ मिनट आप मौन रहकर अगर आप ईश्वर को याद करते हैं तो यह भी एक प्रकार की साधना बन जाती है। तो शाम को भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, 2 मिनट मौन रहें और मन में यह भाव कहें कि हे गणेश भगवान, जो भी मिला है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यह अभ्यास मन को व्यवस्थित करने में सहायक होता है। तो बुधवार के दिन कुछ बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई परंपराओं में अपनी परंपरा के अनुसार नियम बनते हैं, जैसे अनावश्यक विवाद से बचना, कठोर शब्द कम करना, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना, पूजा केवल औपचारिकता न बनाना। इसका उद्देश्य डर नहीं है, सहजता बढ़ाना है। एक छोटी सी प्रेरक कथा बताती हूँ। एक व्यक्ति रोज सोचता था कि उसका भाग्य कब बदलेगा, लेकिन किसी ने उससे कहा कि भाग्य बदलने से पहले अपनी आदत बदल कर देखो। उसने शुरुआत की, सुबह जल्दी उठा, दिन व्यवस्थित करना, कृतज्ञता बने रहना, प्रार्थना करना। कुछ ही महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने देखा कि उसका तरीका बदल गया था। वहीं से उसका जीवन आसान होने लगा। तो बुधवार के दिन हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी के सामने संकल्प ले कि हे गणेश भगवान जी, मैं जल्दबाजी कम करेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान रखेंगे, शिकायत का अधिक प्रयास नहीं करेंगे और अपने काम की शुरुआत अच्छे भाव से करेंगे। आपका स्मरण करते हुए कोई भी नया काम शुरुआत करेंगे। सकारात्मक बदलाव हमेशा अचानक नहीं होते हैं, उनमें समय लगता है। इसीलिए भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार को संकल्प लेकर पूजा करें। कई बार हम करते हैं कि पूजा तो कर लेते हैं लेकिन उसके साथ कोई संकल्प नहीं लेते हैं। लेकिन बुधवार को एक छोटा सा नियम बनाइए, संकल्प लीजिए भगवान के सामने। छोटा सा संकल्प हो सकता है, जैसे समय पर उठना, क्रोध कम करना, मोबाइल फ़ोन का सीमित उपयोग करना, परिवार के साथ समय बिताना, किसी पुराने काम को पूरा, कोई भी संकल्प हो सकता है। जब आपकी पूजा संकल्प से जुड़ती है तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अपने काम की शुरुआत हमेशा शुभ भाव से करें। भगवान गणेश जी को शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बुधवार को आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नया काम शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से विनती करें कि हे गणेश भगवान, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसको पूरा करने की कृपा करें। और मन ही मन प्रार्थना करें, मुझे सही दिशा मिले, मेरा निर्णय स्पष्ट हो और मैं अपने प्रयास को पूरे मन से कर सकूं। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करने में मदद करता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए बुधवार को एक छोटा सा नियम है। बुधवार को परिवार के साथ कुछ समय बिना तनाव के बिताएं। परिवार वालों के साथ मिलकर भोजन करें, एक दूसरे से बातें करें, किसी की प्रशंसा करें, पुराने विवाद नहीं दोहराएं। कई बार घर का वातावरण बदलने के लिए बहुत बड़े प्रयास नहीं करने होते हैं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार भी काफ़ी होते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि भक्ति का अर्थ डर नहीं होता है। भक्ति का अर्थ होता है विश्वास, अच्छे कर्म और संतुलित जीवन।
यदि कोई उपाय करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं दिखे तो निराश नहीं हो। अक्सर आपने परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देते हैं। तो बुधवार को अपनाने के लिए 5 नियम बता रही हूँ। वो बहुत ही आसान है लेकिन उनका प्रभाव बहुत अधिक गहरा होता है। पहला है सुबह शांत शुरुआत करें। दूसरा, कटु शब्दों से बचे। तीसरा, भोजन का सम्मान करें। चौथा, किसी की सहायता करें। पांचवा, दिन समाप्त होते ही भगवान का धन्यवाद करें। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में व्यवस्थित महसूस कराएंगी। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण बात और है, क्या वास्तव में कोई एक दिन से जीवन बदल सकता है या फिर वह दिन बदलने की हमें प्रेरणा देता है? तो परंपराओं में अक्सर भाव कहा जाता है कि विशेष दिन केवल याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। और बुधवार को कई लोग उस भावना के साथ गणेश जी का और स्मरण करते हैं, मन शांत करते हैं, शुभ शुरुआत को लेकर जोड़ते हैं। भगवान गणेश जी की सरल पूजा की भावना। तो यदि आप बुधवार को सरल पूजा करना चाहते हैं तो कम से कम यह क्रम अपना सकते हैं। सुबह समय पर उठें, स्नान करें, पूजा के स्थान को व्यवस्थित करें, दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी का स्मरण करें, कुछ क्षण के लिए शांत रहें, फिर मन ही मन कहें, हे गणपति बाबा, मेरे जीवन के भ्रम दूर करें और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। मेरे भीतर धैर्य और अच्छे कर्मों का भावना बनाए रखें। और यदि चाहें तो आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भाग्य बदलने से पहले की आदतें। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा उपाय भाग्य बदलेगा, लेकिन एक सुंदर विचार यह भी है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, शब्दों को सुधारता है, अच्छे कर्म करता है, तो धीरे धीरे अवसरों को भी बदलने लगता है। इसीलिए बुधवार को केवल पूजा का दिन नहीं बनाएं, इसे आत्म सुधार का दिन बनाएं। जीवन में आप छोटे साथ संकल्प ले सकते हैं कि आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम दूसरों की बातें सुनेंगे, दूसरों को शब्दों पर ध्यान देंगे, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, प्रतिदिन कुछ नया सीखने का नियम रखेंगे और अपने प्रयास जारी रखेंगे। यदि आपके जीवन में कोई काम रुका हुआ है तो प्रयास बंद मत कीजिए। यदि मन भारी है तो अपने दिन की शुरुआत बदल कर कीजिए। यदि दिशा नहीं मिल रही तो कुछ समय शांत बैठिए। कई बार उत्तर बाहर नहीं, भीतर ही मिलता है। भगवान गणेश जी की रात्रि का छोटा सा अभ्यास करें। रात को 3 बातें याद करें कि आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या खोया, क्या सीखा, और भगवान गणेश जी की धन्यवाद करना नहीं भूलें। अंत में यदि आप भगवान गणेश जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो भगवान गणेश जी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हे विघ्न जोड़ता, हे प्रथम पूज्य, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि जो भी भक्त आपका यह वीडियो देखे उसके जीवन में सद्बुद्धि दे, मन को शांत रखे और कर्मों को शुभ दिशा दे और सबके घर में प्रेम, सम्मान और संतुलन बनाए रखे। हमें हमेशा ऐसा ही रखें कि हम किसी भी परिस्थिति में हारने के बजाय उनसे से सीख कर आगे बढ़े। भक्तों, केवल मिलने से कुछ नहीं होता है, जीने के तरीके भी बनता है। यदि केवल धन से नहीं, संतोष, अनुशासन और व्यवहार से अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। क्या आपके जीवन में शुभता, शांति, वास्तविकता और सकारात्मकता बनी रहे। हे गणपति बाबा, जो भी भक्ति आपका यह विचार आपके मन में लाता है, आपके जीवन में लाता है, खुद के जीवन में लेकर आता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर करके उसके जीवन में खुशहाली भर देना। जय गणपति बाबा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः।